Good morning, dear students. I hope you all are doing good, keeping fine. I am also very good students. I am also keeping fine. So, students, once again, I welcome you all in this English class. Okay. So, students, yesterday we just began a new chapter, chapter 4. Okay. Chapter 4. It is about द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग ना। कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए, लेसन 4 पार्ट 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। जो पेड़ जो कभी देने से थकता नहीं, वो हमेशा देते रहता है। तो उससे संबंधित हम लोग कल पहला पार्ट देखे, पहला पार्ट, पहला भाग। अभी हम उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे, उसी का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं पढ़ूँगा, उसके बाद में उसका कठिन अर्थों का कठिन शब्दों का अर्थ भी बताऊँगा। उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा, अनुवाद करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली टेक योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड टर्न टू पेज 19। ओके, अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 19 ले लीजिए, 19। ओके, वेरी गुड। सो हियर आई गो। ओके, ये सारी चीज़ों का हम लोग देखेंगे इस दूसरे भाग में। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से व्यक्ति नाव बना रहा है। यहाँ उदास बैठा हुआ है ना पेड़ की ठूंठ में। तो ये दूसरा भाग इसी पर आधारित है। ठीक है, ओके, सो हियर आई गो। ओके, सो प्लीज सी केयरफुली। ओके, लिसन, सी द टेक्स्ट, लिसन अटेंटिवली। ओके, एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। तो जो भी कठिन शब्द है जिसका आप अर्थ नहीं जानते उसको आप अंडरलाइन कीजिए, और नहीं मालूम पड़ने से बाद में मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से मुझको पूछ सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने अपने स्थान में बाद में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम एंड गोट मैरिड। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द बॉय केम बैक अगेन, sullen and complaining, I need a house. Can you give me a house? और एक पैराग्राफ ले लेंगे हम लोग। Take my strong branches and build yourself a house and make your furniture too, said the loving tree. So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. Slowly the tree aged without its branches and leaves. It felt lonely and sad. It missed the boy. और एक बार। The boy stripped the tree of every single mango, sold them and got married. After a lapse of time, the boy came back again, sullen and complaining, I need a house. Can you give me a house? Take my strong branches and build yourself a house and make your furniture too, said the loving tree. So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. Slowly, the tree aged without its branches and leaves. It felt lonely and sad. It missed the boy. तो इसका कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए आप। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का है रियल मीनिंग है, मुख्य अर्थ है इसका ना कपड़े उतारना, खाली करना। तो यहाँ इस अर्थ में यहाँ पर लिया गया है किसी से कुछ वस्तु ले लेना ना, उसका अर्थ है स्ट्रिप्ड, किसी से कुछ वस्तु ले लेना। सोल्ड
सेल सोल्ड सोल्ड, ओके, जो है बेचना, बाय का अर्थ है खरीदना, गोट मैरिड शादी होना। तो यहाँ कहा गया है कि द बॉय स्ट्रिप द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, उस पेड़ से, उस मैंगो के पेड़ से, आम के पेड़ से लड़का ने सब मैंगो ले लिए, सब कुछ एक बिना छोड़ सबको ले गया ना, सब मैंगो को, सभी आम को ले गया। सोल्ड देम एंड गोट मैरिड, उनको बेच दिया और वो शादी किया। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, द बॉय केम बैक अगेन, लड़का फिर से वापस आया। सालान एंड कंप्लेनिंग, ना चिड़चिड़ाते हुए और शिकायत करते, सालान अर्थात कि चिड़चिड़ाना, कंप्लेनिंग शिकायत करना। तो कुछ समय के बाद वो लड़का फिर आया, ना चिड़चिड़ाते हुए, शिकायत करते हुए। आई नीड अ हाउस, और कहता है कि मुझे एक घर चाहिए, घर की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या आप मुझे घर दे सकते हैं? टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। तो यहाँ प्यारा सा पेड़ क्या कहता है, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मेरे मजबूत शाखाओं को आप ले लीजिए, बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और अपने लिए घर बनाइए, एंड मेक योर फर्नीचर टू, और टेबल कुर्सी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको आप बनाइए। सो द बॉय हैक डाउन ऑल द ब्रांचेस लीविंग द ट्री विद जस्ट इट्स ट्रंक। तो क्या करता है बॉय, हैक डाउन, ना काट देना, सबको काट देता है, विद द ब्रांचेस लीविंग द ट्री, ना सभी शाखाओं को काट देता है, और पेड़ को केवल, उस पेड़ का केवल ठूंठ को छोड़ता है ना। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। तो धीरे धीरे वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि पत्तियों के अभाव में, शाखाओं के अभाव में, क्योंकि पेड़ पौधे क्या से अपने भोजन बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश, हरी पत्तियों के द्वारा वो भोजन, अपने लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। लेकिन यहाँ पर के पास शाखाएं भी नहीं, पत्तियाँ ही नहीं है, तो कहाँ से भोजन बनाए? तो धीरे धीरे पेड़ बूढ़ा हो गया। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, तो बहुत अकेलापन महसूस किया, लोनली अकेलापन, एंड सैड, और बहुत अधिक दुखी था। इट मिस्ड द बॉय, और वो लड़का को बहुत अधिक मतलब मिस करता था ना, उसकी कमी उसको महसूस होती थी। किसको? पेड़ को। ईयर्स, आगे देखते हैं, ईयर्स वेंट बाय, द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, and then one day the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see something of the world. आगे है, take my trunk, it's all I have left, but it will make you a sound boat, said the tree. The thoughtless boy took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. Finally, the boy became a tired old man, and now all he could think of was his faithful friend, the tree. The tree, come boy, called the tree. Rest here on my stump. It makes a good seat. We can be happy together. And the boy gratefully for once sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy. और एक बार, years went by. The lonely old tree often thought of the boy, and then one day the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see something of the world.
Take my trunk, it is all I have left, but it will make you a sound boat, said the tree. The thoughtless boy took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. Finally, the boy became a tired old man, and now all he could think of was his faithful friend, the tree. Come, boy, called the tree, rest here on my stump. It makes a good seat. We can be happy together. And the boy gratefully for once sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy. तो कुछ कठिन शब्दों का अर्थ. Years went by, ना काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल बीत गए. The lonely, अकेला, old tree, बूढ़ा पेड़, often thought of the boy, and then one day the boy came again, not quite as young as before. तो क्या कहा गया है यहाँ पर? One day, एक दिन, the boy came, ना वो लड़का वहाँ आया, not quite as young as before, ना वो पहले की तरह वो बच्चा नहीं था, वो जवान नहीं था, वो काफ़ी उसका उम्र हो गया था, ना काफ़ी उम्र वाला हो गया था. आई नीड अ बोट, मुझे एक नाव चाहिए बोलता है. बोट अर्थात कि नाव. ही सेड टू द ट्री, वो ट्री से कहता है, आई वांट टू ट्रैवल मतलब यात्रा करना. मैं यात्रा करना चाहता हूँ. क्या के लिए? टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, ना दुनिया के कुछ चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यात्रा करना चाहता हूँ. इसलिए मेरे लिए उसको यात्रा करने के लिए मेरे लिए नाव चाहिए. टेक माई ट्रंक, तो पेड़ क्या कहता है कि टेक माई ट्रंक, मेरे उस ठूठ को भी आप ले जाइए. इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, केवल यही मेरे पास बचा हुआ है. बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा नाव बनेगा. ना साउंड करता है अच्छा. सेड द ट्री, ऐसा पेड़ कहता है. द थॉटलेस बॉय, ना विचारहीन व्यक्ति, नो जो सोच विचार नहीं कर सकता है, तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, ऐसा लड़का टुक द ट्रंक, ना उस पेड़ के ठूंठ को भी ले जाता है. मेड हिज बोट, और अपने लिए नाव तैयार करता है. सेल्ड अवे मतलब यात्रा करना, समुद्र पर यात्रा करना, पानी में यात्रा करना, उसको सेल्ड बोलते हैं. विदाउट इवन वंस थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, अबाउट द ट्री, पेड़ के बारे में कुछ नहीं सोचा. व्हाट ही हैड डन टू इट, कि उसने पेड़ के साथ क्या किया है, तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचा. फाइनली द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन, तो अंत में क्या कहा गया है कि वो व्यक्ति, द बॉय जो शुरू में लड़का था, फिर जवान हो गया, फिर बाद में टायर्ड ओल्ड मैन हो गया, ना एक थका हारा बूढ़ा व्यक्ति बन गया. एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड, और वो केवल अभी क्या के बारे में सोच सकता था? केवल और केवल वो उसका विश्वासी दोस्त पेड़ के बारे में सोच सकता है. कम बॉय कॉल द ट्री, तो पेड़ उसको देख करके पुनः कहता है कि मेरे पास आओ. ना पेड़ के लिए तो वो ना बच्चा ही था. रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, तो पेड़ क्या कहता है कि मेरे ठूंठ पर आप विश्राम कीजिए, आराम कीजिए. इट मेक्स अ गुड सीट, यह आपके लिए एक अच्छी कुर्सी बनती. वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, इस तरह से हम लोग एक साथ खुश रह सकते हैं. एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर once sat down in the warm sunshine on the tree stump, तो लड़का ग्रेटफुली कृतज्ञतापूर्वक उस पेड़ की ठूंठ में, जहाँ पर तेज सूर्य की किरणें पड़ रही थी, वहाँ पर बैठता है. एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और इस तरह से पेड़ खुश हो जाता है. खुश इसलिए क्योंकि वाई वॉज द ट्री हैप्पी, क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि वो
उस लड़के को वापस पाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस सुंदर पेड़ की तुलना हमारे माता पिता से भी हम लोग कर सकते हैं। अब माता पिता से, पेड़ यहाँ माता पिता के रूप में व्यवहार करता है। जिस तरह से माता पिता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारे लिए सब कुछ दे देते हैं, उसी प्रकार से पेड़ यहाँ उस लड़के के लिए सब कुछ दे देता है। ठीक है, तो लेसन से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उनका इज्जत करना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि पेड़ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा कि किस तरह से पेड़ पौधे से हम लोगों के लिए क्या मिलता है, शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। हम पेड़ पौधों से हम लोगों को फल फूल मिलते हैं, जलाव लकड़ी मिलती, बहुत सारी चीज़ें ना। इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओके। तो अगला है होम असाइनमेंट, घर काम। ठीक है, अभी जो मैंने बताया आप लोगों को ना, अनुवाद बताया, व्याख्या किया पढ़ करके, तो आप और एक बार पढ़िए और उसका आप हिंदी में अनुवाद लिखिए। ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स इन हिंदी। ओके ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी अटेंटिवली। ध्यानपूर्वक धैर्य के साथ बैठने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो वंस अगेन और एक बार थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।